नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सक्सेना। आप देख रहे हैं रचना व्लॉग फ्रॉम रचना की रसोई से। आज मैं निकल पड़ी हूं एक पावन यात्रा पर, देवभूमि हरिद्वार। कल रात मैं बरेली से ट्रेन द्वारा चली थी। अब सुबह होते होते मैं पहुंचने वाली हूं हरिद्वार। सफ़र थोड़ा लंबा है लेकिन मन में बहुत खुशी है क्योंकि गंगा माँ के दर्शन का सौभाग्य मिलने वाला है। दोस्तों, सुबह सुबह हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर मन को बहुत शांति मिली। चारों तरफ अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही है। सच में दोस्तों, हरिद्वार को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। अब यहां से मैं निकल रही हूं कनखल की ओर, जहां माता सती से जुड़ा एक पावन स्थान है। दोस्तों, जैसे ही हम दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल हरिद्वार में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की यह दिव्य मूर्ति दिखाई देती है। दोस्तों, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है। यहाँ भगवान शंकर माता सती को अपनी गोद में उठाए हुए हैं। यह दृश्य बहुत ही भावुक और करुणा से भरा हुआ है। कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान किया गया था, तब उस अपमान को सहन न कर पाने के कारण माता सती ने हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। यह देखकर भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित और अपार दुख में डूब गए। दोस्तों, इस मूर्ति को देखकर मन अपने आप नम हो जाता है। यहाँ आकर यह एहसास होता है कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति क्या होती है। दोस्तों, अब आगे दक्षेश्वर महादेव मंदिर के अंदर का वर्णन आपको बताते हैं। दोस्तों, इस समय आप जो दृश्य देख रहे हैं वह मेरे दिल के बहुत करीब है। यह मेरे पति देव जी हैं, जो इस पवित्र माहौल में भक्ति में मग्न होकर नाच रहे हैं। यह कोई दिखावा नहीं है, यह तो उस खुशी का रूप है जो भोलेनाथ की कृपा से मन में अपने आप ही भर जाती है। जब मन सच्ची श्रद्धा से भर जाता है तो शरीर खुद ही झूमने लगता है। यह नृत्य शब्दों से नहीं, भावनाओं से निकलता है। अब दोस्तों, आप जरा नज़र डालिए इस दिव्य मंदिर परिसर पर। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर अंदर से कितना भव्य और सुंदर दिखाई देता है। चारों ओर लगी ये रोशनी, सुंदर खंभे और मंदिर की नक्काशी, यह सब मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे हैं जैसे पूरा परिसर अलौकिक ऊर्जा से जगमगा रहा हो। दोस्तों, इस मंदिर की शांति, इसकी भव्यता और इसकी रोशनी सब मिलकर दिल को एक अलग ही सुकून देती हैं। देखिए मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, यह स्थान है हवन कुंड, जहाँ दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपन्न हुआ था। इसी यज्ञ के दौरान भगवान शिव का अपमान हुआ था। उस अपमान से आहत होकर माता सती ने यहीं पर अपने प्राणों का त्याग किया था। यह स्थान अत्यंत भावुक और श्रद्धा से भरा हुआ है। यहाँ खड़े होकर मन स्वतः ही मौन हो जाता है। यह सोचकर ही मन कांप उठता है, एक पत्नी ने अपने पति के सम्मान के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए। यह स्थान अत्यंत श्रद्धा और भावुकता से भरा हुआ है। दोस्तों, अब आप यहाँ नंदी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। नंदी महाराज केवल वाहन नहीं हैं, बल्कि भगवान शिव के परम भक्त और द्वारपाल माने जाते हैं। कहा जाता है नंदी महाराज के कान में अगर सच्चे मन से अपनी मनोकामना कही जाए तो वह सीधे भोलेनाथ तक पहुँचती है। आप यहाँ भी आएँ तो नंदी महाराज के पास बैठकर मन से ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर एक अलग ही शांति, दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। देखिए, आपको हम दर्शन करा रहे हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग भी इस स्थान पर खड़े हैं और नंदी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये दक्ष प्रजापति का हवन कुंड है, ये वाला। ये देख लीजिए, इस तरीके से है। यहाँ पे हम लोगों ने मत्था टेका और फिर हम लोग आगे बढ़े हैं। दोस्तों, ये माता रानी की मूर्ति आप सभी लोग देख रहे हैं। और दोस्तों, यह स्थान है, ये हवन कुंड है जहाँ दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपन्न हुआ था। इसी यज्ञ के दौरान भगवान शिव का अपमान हुआ था। उस अपमान से आहत होकर माता सती ने यहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया था। यह स्थान अत्यंत भावुक और श्रद्धा से भरा हुआ है। यहाँ खड़े होकर मन स्वतः ही मौन हो जाता है। यह सोचकर ही मन कांप उठता है कि एक पत्नी ने अपने पति के सम्मान के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए।
दोस्तों ओम नमः शिवाय। यह जो आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं ये बहुत ही विशेष और दुर्लभ दृश्य है। यहाँ दक्ष प्रजापति का शीश और भगवान शिव के जो शिवलिंग है एक साथ ही स्थापित है और एक साथ ही इनकी पूजा होती है। पुराणों के अनुसार जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था तब माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद भगवान शिव के क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए और राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष को जीवन दान दिया और तभी से यहाँ दक्ष प्रजापति के शीश और शिवलिंग दोनों की साथ साथ पूजा की जाती है। यह पूजा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और शिव की कृपा से ही मुक्ति संभव है। भगवान की कुछ फ़ोटो के दर्शन आपको करा रहे हैं। ये देखिए सती माता को लेकर के शिव जी गोद में लिए हुए हैं और ये देखिए ये यज्ञ हो रहा है ये इस तरीके से। ये देखिए ये सब दर्शन आपको हम करा रहे हैं। दर्शन कराते हुए बाहर की तरफ चलेंगे तो ये देखिए ब्रह्मेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ हमारे पतिदेव हाथ जोड़कर ब्रह्मेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा बहुत जल्दी ही फल देती है। इस पवित्र स्थान पर मन अपने आप शांत हो जाता है और एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों अभी हम हरिद्वार के कनखल में स्थित पवित्र श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में घूम रहे हैं। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। इस मंदिर में दक्ष प्रजापति का जो सिर है वो बकरे का सिर लगा हुआ है वो मंदिर है। यहाँ शिव जी भी बैठे हैं और वो दक्ष प्रजापति भी बैठे हैं। आइए आपको पास से दिखाते हैं ये मंदिर चल करके। ये देखिए ये शिव जी बैठे हुए हैं और ये जो इधर की तरफ बैठे हैं ये दक्ष प्रजापति जी हैं। तो दोस्तों अभी हम हरिद्वार के कनखल में माता सती के जन्म स्थान के दर्शन करने आए हैं। यहाँ आप माता सती की मूर्ति के दर्शन करेंगे जो हमें उनके पवित्रता और शक्ति का स्मरण कराती है। माता सती भगवान शिव की अर्धांगिनी थी और यह स्थान उनके जन्म की पावन भूमि माना जाता है। यहाँ आकर मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है और एक अलग ही दिव्य अनुभूति होती है। ये देखिए आप दर्शन करिए माता रानी के। माता सती भगवान शिव की अर्धांगिनी थी और उनका ये जन्म स्थान माना जाता है और इस स्थान के पास गंगा माँ भी प्रवाहित होती हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा माँ का स्पर्श मन और आत्मा दोनों को शुद्ध कर देता है। माता सती की शक्ति और गंगा माँ की पवित्रता दोनों का संगम इस स्थान को और भी विशेष बना देता है। तो दोस्तों इधर देखिए ये गणपति भगवान की मूर्ति है। ये हनुमान बाबा की मूर्ति, ये गणपति भगवान की हनुमान बाबा की है और इसके साइड में एक और मूर्ति है वो है शंकर भगवान की। इस प्रांगण में शाम के टाइम जब आरती होती है तब भी बहुत ही ज़्यादा मनमोहक दृश्य होता है उस टाइम भी। और भक्तगण बहुत ही श्रद्धा से आते हैं। दोस्तों ये देखिए आपको दक्ष प्रजापति जो दक्षेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो हम दिखाते हुए चल रहे हैं और पूरे प्रांगण में मैं घूम रही हूँ। और ये देखिए ये मंदिर जो आपको दिख रहा है ये ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर था जिसके दर्शन हम करा चुके हैं। अब इसी से आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको आगे के दर्शन कराते चले जाएंगे। पर यहाँ देखिए नक्काशी खम्भे कितने खूबसूरत हैं। तो दोस्तों कनखल आएँ और गंगा जी के दर्शन नहीं करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पावन गंगा जी के दर्शन करने के लिए हम आए हैं। तो ये जो है ये मंदिर है, ये गंगा जी का मंदिर है। यहाँ शिव जी भी हैं और सिंहवाहिनी मैया है। ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है। और ये मंदिर के से पूजा करके हम लोग आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि गंगा जी जो हैं मतलब पास ही में हैं और बहुत से लोग स्नान भी गंगा जी में कर रहे हैं। ये दक्ष घाट बोला जाता है और यहाँ के दर्शन बहुत ही अनुपम हैं, बहुत ही अद्वितीय हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। तो दोस्तों गंगा जी से लौटते समय हम लोगों को शाम हो गई थी, रात हो गई थी
और ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर लग रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। और मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सुशोभित हो रही है ये लाइटें, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये मंदिर भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ जो आस्था का केंद्र है। और आगे बढ़ते हैं तो अभी आपको एक पेड़ दिखाऊंगी। ये देखिए सामने जो पेड़ आपको दिख रहा है ये हज़ारों वर्ष पुराना है और लोग बाग इसकी पूजा करते हैं, यहाँ मन्नत मांगते हैं, धागा बांधते हैं। और आगे जो है फूल और प्रसाद वगैरह के दुकानें वगैरह हैं यहीं साइड पे। और ये देखिए ये दुकानें हैं और यहाँ पूजा का सामान वगैरह मिलता है। और इसके जस्ट दूसरी तरफ जो है खाने पीने का भी सामान है। और अब जो है हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए दोनों शेर हैं। ये जब हम लोग एंटर होते हैं मंदिर में तो ये दोनों शेर जो है लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं ये देखने में। और देखिए हम लोग जहाँ से मतलब आए थे वहीं देखिए शिव जी की फिर मूर्ति दिखाई दे रही है, माता पार्वती और शिव जी शंकर भगवान की। और ये देखिए गोद में उठाए हुए हैं, कितना सुशोभित हो रहा है। बस एक ही शब्द निकल रहा, एक ही सेंटेंस निकल रहा है, शतकोटि नमन हर हर शंभु, शतकोटि नमन हर हर शंभु, शतकोटि नमन हर हर शंभु। वाकई में ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदरता का प्रतीक है। अगर आप पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और मैं हूँ रचना सक्सेना और आप देख रहे हैं रचना ब्लॉग, रचना की रसोई से। अब देखिए हम लोग बाहर की तरफ आ गए हैं। आपको पूरा प्रांगण जो है हम लोगों ने जहाँ तक कवर कर पाए हैं वहाँ तक किया है और दिखाने का आपको प्रयास किया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं और ये शूज़ पहन रहे हैं, हम भी अब शूज़ पहनेंगे। बाय बाय।